दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक गुजरात से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई है और इतनी बड़ी न्यूज़ है कि सुन के ने उस खबर को एक बार तो दिल में भी एक ऐसा वो हुआ कि ये ऐसा हो कैसे रहा है इस देश के अंदर। हालांकि इस घटना के अंदर जो 2 आदमी मर चुके हैं और 5 आदमी वो ICU में भर्ती हैं और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझने लग रहे हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, परमात्मा करे वो अच्छे हो जाए। घटना दोस्तों संख्यात्मक रूप से तो जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, संख्यात्मक रूप से तो ये थोड़ा 2 आदमियों की हुई है। इससे भी बड़े बड़े ज्यादा वो खबरें आती हैं, ज्यादा हत्याओं की खबरें आती हैं, ज्यादा दुर्घटना मृत्यु होती है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो इससे भी बड़ी होती है। लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ी घटना इसलिए मानता हूं कि ये घटना है, इसका जो प्रभाव है ना वो पूरे देश में है और हर आदमी, खासकर आम आदमी, आप और हम इस घटना से जुड़े हुए हैं। आज गुजरात के अंदर 2 आदमियों की मृत्यु हुई है। मृत्यु नहीं बल्कि मैं तो इसको हत्या ही कहूंगा एक तरह से। क्यों हत्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 आदमियों की मृत्यु हुई है। कल को ये और भी ज्यादा हो सकती है। आज ये गुजरात में हुई है तो कल को दूसरी स्टेट में भी हो सकती है। बल्कि ये इस तरह का जो काम है ना हर स्टेट में नहीं, हर शहर में चल रहा है और हर शहर में आपकी और हमारी जो जान है ना वो दांव पर लगी हुई है। मामला क्या है पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। घटना ये है दोस्तों कि गुजरात के अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है, ख्याति हॉस्पिटल के नाम से। उसने अपना एक कैंप लगाया किसी गांव में, कोई महसाणा के पास कोई गांव होगा, गुजरात के आसपास में, अहमदाबाद के आसपास कोई गांव था, वहां उन्होंने प्री मेडिकल कैंप लगाया। तो उसमें 100-150 आदमी आए। तो जैसे कैंप में आदमी आए तो वहाँ के जो डॉक्टर थे ये पूछने लगे कि जी आयुष्मान भारत का योजना का जो कार्ड है वो किस किस का बना हुआ है। और ये आयुष्मान भारत योजना दोस्तों आपको पता होगी, इसमें 5 लाख तक का जो मेडिकल का जो खर्चा है वो सरकार देती है। मेडिक्लेम होता है, ये इंश्योरेंस होता है इसमें। तो उसमें से लगभग 40 आदमियों ने कहा था कि जी हमारा बना हुआ है। तो उस 40 में से 37 आदमियों का उन्होंने एंजियोग्राफी की डॉक्टरों ने, और उनमें से 37 आदमियों की एंजियोग्राफी करने के बाद उनको ये कहा कि आपके जो दिल में है वो ब्लॉकेज है, आपकी जो धमनियां हैं, आपकी जो नसें हैं वो रुकी पड़ी है और उनको हम फ्री में वो कर देंगे, आपका ट्रीटमेंट कर देंगे और कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। बस आपका ये जो कार्ड है इससे आपको हमें वो करना पड़ेगा। तो जब फ्री में वो हो रहा था तो डॉक्टर जब कह रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रही है, तो कोई भी आदमी है ना, वो जो आम आदमी है वो डर जाता है इससे। तो वो 37 आदमी थे, वो भी डर गए। तो उन्होंने अपनी वो एंजियोग्राफी के लिए मंजूरी दे दी, ठीक है जी आप हमारा वो चेक करिए। तो उसमें से दोस्तों 7 तो ऐसे आदमी थे जिनको ये कोई बीमारी थी ही नहीं, बिल्कुल वो ठीक ठाक थे। लेकिन डॉक्टरों ने सभी का एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दी और वो जो 7 आदमी थे जिनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उनको प्रॉब्लम हो गई और उनमें उन्होंने स्टंट डाल दिए डॉक्टरों ने। और डाल के न तो उनके परिवार से परमिशन ली गई बगैर उसके, और खुद ये कह के कोई बात नहीं, हम भी तो आपके आदमी हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करने लग रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और उसमें से दोस्तों 7 आदमी जो थे वो सीरियस हो गए और 2 आदमियों की होगी उसी टाइम मृत्यु और 7 आदमी चले गए ICU में। अब लेकिन देखिए यहाँ डॉक्टरों का खेल देखिए कि उन्होंने जो 2 आदमी मर चुके थे उनकी अप्रूवल ले ली उसके ऊपर मेडिक्लेम के लिए और वो पैसे पास भी करवा लिए। और 7 आदमियों का ऑपरेशन है दोस्तों, वो 4 घंटे के अंदर निपटा भी दिया उन्होंने। और अगले 4 घंटे के अंदर उनको अप्रूवल भी मिल गई पेमेंट की। और जब पेमेंट की अप्रूवल की और वो जो उनका नंबर दिया हुआ था आयुष्मान कार्ड योजना कार्ड के अंदर, योजना का जो कार्ड होता है उसमें, तो उसके ऊपर उनकी सरकार की तरफ से मैसेज गया कि आपका ये 1,27,000 रुपये का जो बिल था, आपका जो ऑपरेशन हुआ था उसके लिए आपका ये बिल जो है वो पास हो चुका है। तब घर वालों को पता चला कि कौन सा बिल, कैसा बिल और कौन सा वो ऑपरेशन, उनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जो उनके पिताजी हैं उनका कोई ऑपरेशन हुआ था और यहाँ जो कैंप लगाया था उसकी कैंप में जाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाएगा और वहाँ उनका इलाज हुआ और वो उनकी होगी मृत्यु। और जो क्लेम था वो क्लेम सरकार से मंजूर हो गया, उस हॉस्पिटल ने ले लिया। तो दोस्तों मामला ये है कि जिन
व्यक्तियों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जिनके दिल में किसी तरह का कोई हार्ट उसके जो ब्लॉक नहीं थी, उनकी जो नसें थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर स्टंट डाला गया और जो उनका जो बिल लिया गया पेशेंट से 1,27,000 के हिसाब से। तो ये जो मामला है दोस्तों, ये आजकल या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला उनका बिल है जो बिल्कुल एमरेज वो हो जाता है, सरकार की तरफ से वापस मिल जाता है, या फिर आयुष्मान योजना है ये जो इंश्योरेंस वाले, इसके अंदर भी 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस है। और ये हर पूरे देश के अंदर है ये, और हर शहर के अंदर ये योजना चली हुई है। और जिसका भी कार्ड बना हुआ उसका 5 लाख तक का फ्री में इलाज होता है। तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनकी जो नज़र टिकी हुई है, और वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह हर आदमी का, चाहे उसको बीमारी हो या ना हो, इस तरह का उनका इलाज करके ये 5-5 लाख रुपए वो हड़प लें। ये दोस्तों एक बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें आप और हम लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज ये गुजरात में हुआ था, कल कोई हमारे शहर में भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, और ये रोहतक शहर का ही मैं बताता हूँ दोस्तों, जिसका कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, हर चीज़ का गवाह हूँ, पल पल का गवाह हूँ मैं। क्योंकि वो मेरे सामने हुआ था सारा। घटना ये है दोस्तों कि मेरे एक रिश्तेदार थे, उनको तली हुई चीज़ें खाने का शौक था। तो तली हुई चीज़ें वो खाते रहते थे, और ये अक्सर ये होता है कि तली हुई चीज़ें जब खाते हैं तो कई बार पेट में गैस बन जाती है। तो उनको भी पेट में गैस होगी और उनको थोड़ा सा पेन सा होगा। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया, और उन्होंने स्कूटरी पे बैठ के ना वो एक हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जाके जब उन्होंने बताया तो उन्होंने चेक किया, तो तब तक उन्होंने पारिवारिक हिस्ट्री पूछ ली थी। तो पारिवारिक हिस्ट्री में जब उनको ये पता चला कि भाई इनके परिवार में जो इनकी मिसेज है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी आंखें चमक गई। तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद थोड़ा बहुत देर में उन्होंने उसके जो हार्ट था ना, हार्ट के अंदर उन्होंने तार डाल दिया, स्टंट डाल दिया। और डाल के ने उन्होंने उसके छोटे भाई को कहा कि जी ये प्रॉब्लम है इनको, और आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी, हमें इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कैसे दे सकता हूँ, आप इनके वो मिसेज है वो गई हुई है कहीं, और वो उनको बुला देते हैं, वो आके देख लेंगे, वो दे देंगे परमिशन। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो क्रिटिकल केस है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आपको अभी अप्रूवल देनी पड़ेगी, परमिशन देनी पड़ेगी कि कल को ऑपरेशन किया, अगर हम ऑपरेशन करते हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर में कुछ हो जाता है टेबल के ऊपर, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं है। तो उनके भाई ने अप्रूवल देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका और कोई रिश्तेदार है? तो साथ में मैं भी था, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने अंदर जाके उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने दिखाया स्क्रीन के ऊपर, देखो जी ये हमने तार डाला हुआ है, ये स्टंट जो है ना वो डाला हुआ है, और इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी इसी टाइम, और आपको हमें अप्रूवल देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि जी ये जो आपने तार डाल रखे ये किसके अप्रूवल से डाल रखा है, क्या आपने पहले बताया हमें? तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़रूरी था डालना, और बताने का वो नहीं था कि ये तो डालना ही डालना था। तो माजी भी ये डालना था, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो आप डॉक्टर हैं, इसको आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप ऑपरेशन कर दीजिए। बोले जिसके लिए आप सैंक्शन दो, हमें अप्रूवल दो कि टेबल पर कुछ। माजी ये मैं तो नहीं दे सकता है, ठीक है, इनकी मिसेज को इन्फॉर्म कर दिया और वो आने लग रहे हैं। बोले नहीं जी अभी देनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी तो 5 मिनट की भी वो नहीं है। माँ डॉक्टर साहब जब आपके पास आए थे तब तो सिर्फ इनके पेट में गैस थी, और अब आप इतनी सीरियस कंडीशन बता रहे तो ये एकदम से कैसे हुई? बोले जी पेशेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है, मरीज के साथ पता थोड़ी चलता हरी बीमारी में क्या पता होता है, क्या निकल के आता है। माँ देखो जी मैं तो अप्रूवल दे नहीं सकता, इनकी मिसेज को आने दो, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला बहुत ज़्यादा, या तो इसको लेके जाइए हॉस्पिटल में, मेडिकल में लेके जाइए, नहीं तो वो अप्रूवल दीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि देखो जी न तो ले जाने की स्थिति में है हम इसको, और न अप्रूवल दे सकते, इनकी मिसेज को जब तक आए तब तक वेट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन खैर वो अपना दबाव डालते रहे, लेकिन वो कुछ देर बाद उनकी मिसेज आ गई। तो उन्होंने दिखाया कि जी ये सिचुएशन है, तो वो तो मेडिकल से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये आपने किसकी परमिशन से डाला? बोले ये तो डालना जरूरी था। फिर डालना जरूरी था तो अप्रूवल किस चीज़ के ले रहे हैं आप? बोले जी नहीं जी अप्रूवल तो देनी पड़ेगी, उनके ऊपर दबाव, नहीं तो आप यहाँ से लेके जाइए। अब वो समझदार थी, उन्होंने सिचुएशन देख ली कि अब ले जाने की सिचुएशन है ही नहीं।
अब ले जाएंगे तो ये जैसे ये तार निकालेंगे उसमें से तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने खैर मजबूरी में आगे ना अप्रूवल दे दी, और अप्रूवल देने के बाद फिर उन्होंने थोड़ी बहुत देर अपनी ड्रामेबाजी की। वो जो प्रेस सी होती है, जैसे कपड़े इस्त्री जैसी होती है, इस तरह 2 मशीनें होती है, वो लगा कर उन्होंने आधे घंटे तक प्रयास किया, लेकिन खैर कुछ होना जाना नहीं था। और हमारे वो जो रिश्तेदार थे वो डॉक्टरों की हवस के कारण, पैसे के हवस के कारण वो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं इसको पैसे की हवस किस लिए कह रहा हूँ कि उनको जब ये पता चला कि ये तो बड़ा बिल हम इसका बना सकते हैं, ये इनको भी नुकसान नहीं है, इनके बिल की पेमेंट वापस हो जाएगी, और उन्होंने उसी टाइम पैसे भी जमा करवा लिए थे। लेकिन वो तो रिश्तेदार थे, उस 3-3.5 लाख या कुछ इतना का बिल था, वो जमा करवा दिए थे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जब पेट में गैस थी और उन्होंने एकदम से बगैर पूछे कैसे तो वो तार डाल दिया, कैसे इतना बड़ा वो ले लिया, तो उसके पीछे ये था मकसद उनका कि बिल बनाना। क्योंकि उनको पता है कि इनका तो कुछ नुकसान होना नहीं है, और हम 3-3.5 लाख रुपए वो मुफ्त में बना लेंगे। लेकिन उस 3-3.5 लाख रुपए के ऊपर उस पेशेंट की जान अगर जाती है तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। परिवार के ऊपर क्या बीतती है इससे उनको लेना देना नहीं है। तो ये जो गुजरात की घटना है ये भी इसी तरह की जुड़ी हुई है कि जब उनको ये दिखाई दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इनका कुछ खर्च होना नहीं और हमें ये पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने जरूरत न होते हुए भी स्टंट डाल दिए दोस्तों। और उनका दिल बिल्कुल ठीक ठाक था, धमनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंजियोग्राफी उनकी की उसमें बिल्कुल साफ आया हुआ था। लेकिन अपने पैसे बनाने के लिए 1,27,000 रुपये एक पेशेंट से बनाने के लिए उन्होंने उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, उन डॉक्टर की जान के साथ खिलवाड़ किया। और ये जो मामला है दोस्तों, ये इतना सीरियस मामला है कि आज ये गुजरात में हुआ है तो कल को ये हमारे शहर में भी हो सकता है। आज उन 7 आदमियों के साथ हुआ है तो कल को हमारे आपके साथ भी ये हो सकता है। डॉक्टरों की पैसे की ये हवस हम लोगों की जान से खिलवाड़ करने लग रही है, हम लोगों को मारने के ऊपर वो लोग मजबूर कर रहे हैं। इसको मैं ये कहूँगा कि ये मेडिकल माफिया है, और ये जो आम क्रिमिनल होते हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक ये डॉक्टर हैं। आज वो तो गैंगस्टर हैं, वो उनको पता है कि तो पैसे लेके न मारेंगे, लेकिन ये डॉक्टर भी तो वही काम कर रहे हैं अपने पैसे बनाने के लिए, सरकार से उन पैसों को हड़प करने के लिए। ये जो लोग आज वो करने लग रहे हैं, जान से वो खिलवाड़ करने लग रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ करने लग रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब सवाल ये है दोस्तों कि इन राक्षसों से हमें बचाएगा कौन? अगर आप ये सोचते हैं कि हम सरकार में कंप्लेंट करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि पुलिस कोई इनके खिलाफ सॉलिड केस बना पाएगी। रही बात कोर्ट की दोस्तों, तो एक एक केस में 50-50 साल लग जाते हैं दोस्तों। कोर्टों में कभी न्याय मिलता देखा है कि आदमी अपनी जिंदगी पूरी करके ही चला जाता है, तब तक न्याय नहीं मिलता। तो कोर्ट क्या कर लेगी, पुलिस क्या कर ले? पुलिस तो ऐसे लोगों का साथ देती है, उल्टा केस को कमजोर बना देती है। और ये डॉक्टर हैं, ये पैसे के भूखे हैं ही हैं। तो इसका इलाज हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जो भी डॉक्टर इस तरह का करना पड़ेगा दोस्तों, उसका इलाज मैं तो ये कहूँगा कि उसका इलाज हमें करना चाहिए, और ऐसा इलाज करना चाहिए कि और कोई पैसे का भूखा डॉक्टर इस तरह का वो ना कर सके, इस तरह की हरकत न कर सके। और इन डॉक्टरों को जो मजबूर किया जाता है वो हॉस्पिटल के मालिक मजबूर करते हैं इनको, और वो उनको पैसे बढ़ाने के लिए भले ही वो उनको ये कहें कि आपको कंसल्टेंसी फीस तो 400 रुपये रखनी पड़ेगी, 500 रुपये रखनी पड़ेगी, लेकिन जब कोई मरीज जाता है तो उसका 4 या 5 हज़ार रुपये से कम का बिल नहीं होता। तो ये लूट खसोट इन हॉस्पिटलों की कैसे बंद हो दोस्तों, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसके ऊपर नहीं सोचेगी। क्यों? क्योंकि जब 4 घंटे के अंदर एक आदमी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसका बिल पास हो जाता है और हॉस्पिटल के खाते में पैसा चला जाता है, तो आप क्या सोचते, क्या वो बगैर सेटिंग के पास हुआ होगा? क्या वो पैसे इतनी जल्दी जो अप्रूवल मिली होगी, वो जो अप्रूव देने वाले हैं, क्या वो सरकार के आदमी नहीं है? और वो जो इस तरह का सेटिंग करते तो क्या वो ऊपर तक पैसा नहीं जाता? तो सरकार के भरोसे तो रहिए मत कि सरकार इस तरह के राक्षसों को रोक लगाएगी। इसके लिए आपको और हमको ही कुछ करना पड़ेगा, और हर शहर में करना पड़ेगा। और ऐसे डॉक्टरों के, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ हमें कदम उठाना पड़ेगा, ताकि फिर से किसी हमारे जैसे किसी आदमी को, ना समझ आदमी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। और डॉक्टर
और जो रूप है वो अपने असली रूप में आ जाए और इस तरह की राक्षस प्रवृत्ति से बाहर निकले। इसके लिए दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा, हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अगर आपको लगा है कि मेरा ये वीडियो ठीक है तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों विशेष निवेदन ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।